बिहार की राजनीति में एक बार फिर काफी उठापटक देखने को मिल रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 28 जनवरी को बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सरकार के साथ मिलकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुशील मोदी ने बयान दिया है कि जरूरत पड़ने पर दरवाजे खुल सकते हैं। फिलहाल बिहार में क्या होने वाला है के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है और फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। सुशील मोदी का यह बयान मजबूत संकेत दे रहा है कि बिहार में एक बार फिर जेडीयू आरजेडी सरकार गिर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस पूरे हलचल के बीच नीतीश के पुराने सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को चेताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वह लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पलटी मार दें। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनज़र अब चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। दिल्ली में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, अपने सहयोगियों को भी बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह मुझे बुलाए हैं कि जो भी होना होगा 1-2 दिन में हो जाएगा। इन ऐसे हालात में आप लोग जो जेडीयू छोड़ के आए थे उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में, वो चाहे इधर रहें उधर रहें। तो वहीं यदि नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि चिराग और नीतीश के बीच पिछले कुछ सालों से 36 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि चिराग का राजनीतिक करियर खतरे में आ जाए। उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुझे लगता है अगर हम लोग उलझेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के बिना आधार के जवाब देना होगा। मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ ही समय में परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर मगर की परिस्थितियां इससे पूर्व भी कई बार आई हैं, तो अगर सिर्फ हाइपोथेटिकली ही प्रश्नों के जवाब देते रहें तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई आधार बनेगा। एक बार परिस्थिति स्पष्ट हो जाए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है। जो भी फैसला होगा वो भाजपा लोजपा आपस में मिलकर लेगी। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।